बच्चों क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं फिर से नए वीडियो में। तो आज फिर लेकर आए क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर हेरिडिटी। तो आइए देखते हैं हेरिडिटी में क्या होता है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि आपका चेहरा फेस किसी न किसी से मिलता रहता है, यानी आप फैमिली मेम्बर से किसी न किसी से मिलता रहता है। या तो पेरेंट से मिलता है, मतलब कि मदर से मिलता है, या तो फादर से मिलता है। कभी न कभी आपको मतलब कहीं गए होंगे तो बोलते हैं कि नहीं, चेहरा आपका फादर की तरह मिल रहा। पूरा ए टू जेड मतलब मिल रहा है अपने फादर की तरह। क्यों? क्योंकि ये एक हेरिडिटी का ही है, उसका ही देन है, जो कि एक समान देखने को मिलता है। डीएनए से समान मिलता है, उसी से एक समान देखने को मिलता है। जब कहीं आप जाते हैं तो आप लोग दूर से ही समझ जाते हैं कि नहीं, ये फलाना का बेटा है, इसीलिए वो समझ जाते हैं, क्योंकि एक समान दिखते हैं। और आपने कभी नानी का मतलब कि गए मम्मी के यहाँ, तो सब लोग कहते हैं नहीं, तुम मम्मी की तरफ मिल रहा हूँ। देख रहे हैं कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, वो भी सेम डिक्टो अपने बाप पे गया है। क्यों? क्योंकि उसका जो हेरिडिटी है, इसका जो गुण है, ट्रेट है, वो उस पे शाहरुख खान पे गया है। तो आइए हम देखते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी के बारे में कि हेरिडिटी होता है क्या। तो हेरिडिटी के बारे में देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ट्रेट मतलब गुण होता है, देखते हैं ट्रांसफर होता है गुण एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे ऑफस्प्रिंग में, इसी को कहते हैं हेरिडिटी। मतलब कि वो ट्रांसफर होता है, वो एक स्पीसीज से दूसरे तो उसी को कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी में बहुत सारे कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि कभी कल होता है कि पापा गोरे रहते हैं पर बच्चे काले हो जाते हैं। इसके कारण होता है कुछ और भी, डीएनए का उसका मिसमैच होता है, इसी के कारण से कुछ अंतर देखने को मिलता है। और भी होता है, जैसे कि देखते हैं वेरी मतलब उसका बनता है, कहते हैं मेल और फीमेल जब मिलता है, दोनों एक साथ मिलता है, मेल और फीमेल, तो उसी में मिलता है जाइगोट, यानी कि स्पर्म एंड ओवम दोनों एक साथ मिलता है, तो उसका फॉर्म होता है जाइगोट। जाइगोट का इनफॉर्म मतलब उसी का बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद और सारा प्रोसेस होता है, उसी के कारण ये दोनों मिलता है, उसी में जाइगोट बनता है। तो ये होता है। तो देखते हैं इसमें वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन में क्या सब विभिन्नता देखने को मिलता है, क्या सब बदलाव देखने को मिलता है। तो डिफरेंस देखिए, वेरिएशन द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज। मतलब कि एक ही स्पीसीज में बहुत सारे देखने को मिलता है, बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि किसी का मतलब कि गोरे हैं तो उसको मम्मी के कारण वो काले रहते हैं, तो उसको काले दिखने को मिलता है। मतलब कभी काल ऐसा भी होता है कि वे पापा तो सब वाइट रहते हैं, मम्मी भी गोरे रहते हैं, पर बच्चे काले हो जाते हैं। ये और भी एक ही स्पीसीज में डिफरेंट वेरिएशन देखने को मौका मिलता है। ये सब बहुत सारे डिटेल में जानेंगे इसी के बारे में, हेरिडिटी के बारे में। तो आइए देखते हैं और इसके बारे में क्या क्या सब मतलब एक ही वेरिएशन में क्या स्पीसीज के बारे में, एक ही स्पीसीज में क्या सब वेरिएशन अलग अलग देखने को मिलता है। तो आइए अब देखते हैं। जैसे कि पहचानते हैं हेरिडेट हेरिडेट एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड। मतलब कि जो बाद में बनवाते हैं, जैसे कि कोई होता है कि उसके पापा टैटू बनवा लेते हैं, तो उसके आने के बाद जो उसका बच्चे पैदा होगा, तो उसको आने के बाद वो भी टैटू के नहीं बिना नहीं निकलेगा, उसको बचपन का होगा। एक्वायर्ड मतलब कि वो पैदा होने के बाद वो एक्वायर किया होगा, मतलब कि वो किया होगा। तो यही है, हम देखते हैं इंडियन एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। उसका गुण देखते हैं कि इसका गुण जन्म होने से पहले करवाएं या पहले से ही उसका हुआ। तो ये सब देखने को मौका मिलता है। चलिए देखते हैं। एक्वायर मतलब बर्थ होने के बाद ये करवाएं, इसी कारण से वो उसमें देखने को मौका मिलता है। इसमें इनहेरिटेड मतलब कि रिप्रोडक्शन के बाद, मतलब कि पैदा होने के बाद इससे देखने को मौका नहीं मिलता। जैसे कि इसमें देखिए नाइदर इनहेरिटेड ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि इसमें नहीं देखने को मिलता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं, जैसे कि कहीं पे चोट लग गया, तो ये नहीं है कि बच्चा को जब अगर पैदा हुआ तो उसको भी यही निशान रहेगा या कहीं और चीज़ रहेगा, तो ये नहीं होता। जैसे कि कोई कान में बलिया है तो पापा पहने हुआ, तो उसके कारण ही कि बच्चा पैदा होगा तो उसी को पे नहीं रहेगा। तो और भी बहुत सारे कारण हैं, तो देखते हैं। जैसे कि पेयरिंग ऑफ ईयर नोज, या कि वेट स्किल, यानी कि जो पापा को मतलब फिजिक्स है, तो वो नहीं है कि मतलब आने वाले जो जनरेशन होंगे तो वो फिजिशियन ही होगा। और भी सारे मतलब देखने को होगा, फिर उसको मेहनत उतना करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर वो स्किल डेवलप होगा। जैसे कि लर्निंग ऑफ स्किल ड्राइविंग, और कान में जो चिराया है उसके बारे में, मतलब कि
उसको आने के बाद काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, तकर बाद वहाँ पे जाके मिलता। वो सब मिलता, वो भी गुण रहता है, मगर उसके आने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करता है फिर जाकर उसको मिलता। तो आइए देखते हैं ये सब इनहेरिटेड। देखते हैं कि पेरेंट होने के बाद मतलब रिप्रोडक्शन के होने के बाद, जो पैदा होने के बाद उसमें देखने को मिलता है, जो कि इसमें नहीं है। इसमें कैन बी इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। और इसमें जो होता है जनरेशन बाय जनरेशन देखने को मौका मिलता है, यानी कि जब पापा गोरे हैं तो उसका बेटे भी गोरे होंगे, उसका आने वाला जनरेशन भी होगा वो भी गोरे होंगे। जब उसका मदर वो वाइट होनी चाहिए, उसके बाद ही वो सब देखने को मिलता है। तो ये और भी देखते हैं, जैसे कि स्किन का कलर मतलब मिक्स करना जो एक साथ मिलता है, वो आइज़ का कलर और नोज़ का ब्लड ग्रुप वो भी मिल जाता है। देखे होंगे कि मतलब बोलते हैं नहीं तुम्हारा नाक उसी पे गया, तुम्हारे मम्मी पे गया, फिर कान बोलता है कि नहीं उसी पे गया, कभी कभार फेस भी मिलता रहता है। तो यही सब है, आपको सब मतलब कि कमेंट में बताइए कि आपका फेस किस पे गया है और किस पे नहीं, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। तो आइए और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट में क्या अंतर होता है कि मतलब एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड हमने आपको पहले ही बताया है। एक्वायर्ड और इनहेरिटेड उसको मतलब कि पहचानना है। आइए देखते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट मतलब होगा मेड में, इनहेरिट मतलब नेचुरल, ये मतलब होगा आर्टिफिशियल, यानी कि मैन मैन यानी कि ये खुद से बनाया होगा। ये जैसे कि कान में ईयर पहनना, यानी कि नाक में कुछ लगवाना, या तो टैटू करवाना, या तो बाल को पेंट करवाना, ये सब देखते रहते हैं। ये जो आर्टिफिशियल है ये मैन मेड है, ये बर्थ मतलब आने के बाद, पैदा होने के बाद ये खुद अपने से करवाया, ये कोई नेचुरली नहीं है। तो ये मतलब कि जनरेशन जब वो पेरेंट होगा, पेरेंट जब से वो बच्चे पैदा करेंगे तो उसमें होगा क्या कि वो सब देखने को मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि वो मतलब अपने खुद से करवाए हैं। ये पेरेंट यानी कि बच्चे में देखने को मौका नहीं मिलता। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है उसका सवाल देख लेते हैं और उसको आपको कुछ होमवर्क भी देते हैं एचडब्ल्यू, उसको कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। आइए देखते हैं कि क्या क्या सब होता है। जैसे कि स्किन ऑफ कलर, स्किन ऑफ कलर कैसा है, इनहेरिटेड है या एक्वायर्ड ट्रेट। तो ये है मतलब कि स्किन ट्रेट, तो ये होगा इनहेरिटेड, मतलब कि आय होगा ये। और हाइट ये भी होगा, ये जो कि प्राकृतिक मतलब कि जैसा फादर का होगा वैसे जनरेशन जो आएगा उसका भी वही होगा, हाइट मतलब सेम ही होगा, ना कि उसमें कोई अंतर देखने को मिला। ये तो नेचुरल ही है, ये तो ये वाला जो है नेचुरल है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक है, ये किसी को दिया नहीं है, ये प्राकृतिक का देन है। ये जो मतलब कि आएगा, जो फादर का रहेगा, जैसा हाइट रहेगा, जैसा बाल रहेगा, यानी कि जैसा स्किन का कलर रहेगा, ये सब नेचुरली रहता है। ये कोई मतलब अपनी तरफ से बनावटी नहीं है, या इसमें रहता है। एक्वायर्ड में, एक्वायर्ड ट्रेट में जो रहता है उसमें अपने खुद से बनाता है, जैसे कि टैटू करना और कानों में बाली पहनना, बहुत सारे जो होता है वो एक्वायर्ड नॉलेज में होता है। जैसे कि हाइट ये भी होगा नेचुरल, तो ये भी होगा इनहेरिटेड में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ये कि नेचुरल में आ जाएगा। और ये देखते हैं टैटू ऑफ स्किन, ये भी हो जाएगा एक्वायर्ड नॉलेज में, एक्वायर्ड ट्रेट में, सॉरी। ब्राउन ऑफ हाइट ये भी नेचुरली है, मतलब ब्राउन आइज मतलब कि जैसा आँख का फादर का रहेगा वैसा ही बच्चे का भी रहेगा, तो ये भी आ जाएगा इनहेरिटेड में। तो ये है ड्राइविंग ऑफ स्किल और नॉलेज, ये किस में आता है आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए। ये हम आपको HW दे रहे हैं, ये और ये 5 और 6 आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। हम आपको कमेंट ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। और इसके DNA क्या होता है, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डिहाइड्रो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। DNA अगर मतलब दिखने में कैसा रहता है, एक धागा लाइक स्ट्रक्चर रहता है, यानी कि ऐसे ऐसे, यानी कि ऐसे 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 स्ट्रक्चर रहता है, मतलब कि उसमें स्ट्रक्चर रहेगा, धागा जैसे रहता है, जैसे कि एक सिंगल पूरा उंगली की तरह सीधा ऐसे ऐसे रहता है, वो उसी को बोलते हैं DNA। तो आइए देखते हैं, मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और डबल स्टैंडर्ड, मतलब कि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि पतला, एकदम पतला सा रहता है, यानी कि मान के चलिए ये होगा
ये हो जाएगा सेल, इसमें ये हो गया जो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये जो है इसमें ऐसे 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 करके झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डीएनए। इस यही वाला जो बीच में रहता है ये वाला, इसको बोलते हैं डीएनए। जो ऐसे ऐसे रहता है वो ऐसे ऐसे रहता है, वो ऐसे ऐसे रहता है, मतलब वो धागा की तरह। जैसे कि आप धागा देखे होंगे सिंगल पतला की तरह, वो पतला रहता है। ये डीएनए आप देख करके बता सकते हैं कि मतलब उसमें गुण क्या है या क्या उसका रहता है। तो धाना मतलब डीएनए से पता किया जा सकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो वही करता, ये हो गया सेल हो गया, ये होगा न्यूक्लियस, ये ऊपर का, और जो इसका अंदर में कहा था वो डीएनए होते हैं। तो चलिए आइए और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं क्या करता है डीएनए। जो देखते हैं तो डीएनए कैरी अबाउट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जितना भी ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जितना भी वो इंफॉर्मेशन है, कैरेक्टर है, और जो भी मतलब कि इंफॉर्मेशन रहता है वो मतलब कि ढोता है, कैरी करता है। यानी कि कैरी मतलब ढोना, वो कैरी करता है, कैरी करता है सारी इन्फॉर्मेशन और वो पहुंचाता है हर जगह। डीएनए का काम है वही है, मतलब कैरी करता है हर जगह। और इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ फॉर मेकिंग प्रोटीन गिव्स कैरेक्टर, मतलब कि जितना भी प्रोटीन रहता है जो बनाता है वो वही सबको इधर से उधर करता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, सूचना देता है। मतलब कि वो डीएनए का एक तरह से काम रहता है। डीएनए जो है हर एक हम शकल हो सकता है सेम, मतलब कि एग्जैक्ट आपकी तरह हो सकता है सेम, मतलब कुछ चेंजिंग नहीं हो सकता। पर डीएनए डीएनए एक जैसा मिल नहीं सकता दुनिया में, मतलब जितने भी जीव ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के क्यों ना हो, मतलब फिर भी डीएनए एक तरह का मिल ही नहीं सकता। सब स्पीसीज का, सब ऑर्गेनिज्म का, या जितने भी स्पीसीज रहता है दुनिया में या इंसान में, मतलब कोई भी रहता है तो उसका डीएनए एक साथ मतलब मिल नहीं सकता है। क्यों सबका डीएनए अलग अलग रहता है, कुछ न कुछ अंतर जरूर रहता है डीएनए में। डीएनए का यही खास होता है क्योंकि मतलब कि डीएनए ही होता है जो कि सबका इंफॉर्मेशन और सबका जो मतलब कि प्रोटीन यही सब जो होता है वो सोर्स पहुंचाने का इंफॉर्मेशन वो डीएनए का होता है। और डीएनए सबका अलग अलग होता है डीएनए। तो आइए देखते हैं अब इसके बारे में कल। और बाकी बात जो हमने HW दिया उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी बात सब आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते